देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। रणनीति, संचार, सांस्कृतिक संरक्षण और सीमावर्ती समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेनगुप्ता PVSM, UYSM, AVSM, YSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड ने पिथौरागढ़ में कुमाऊं क्षेत्र के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया। अग्रिम क्षेत्र में स्थित यह रेडियो स्टेशन भारतीय सेना की एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सशक्त बनाना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है एवं जनहित से जुड़ी जानकारी साझा करना और पर्यटकों को मौसम तथा मार्ग की स्थिति से अवगत कराना है। यह स्टेशन सेना, सिविल प्रशासन और LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती गांवों के नागरिकों के बीच एक प्रभावशाली संचार सेतु के रूप में कार्य करेगा। पंचशूल पल्स की टैगलाइन हिल से दिल तक, जो इस रेडियो स्टेशन की स्थानीय समुदाय से निकटता और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही तिरंगा सम्मान यात्रा में कैंट की विधायिका सरिता कपूर व उनकी क्रांतिकारी टीम ने प्रतिभाग किया। देश के जवानों को समर्पित और जनता को संबोधित करते हुए आइए क्या कहा, सुनते हैं सरिता कपूर ने। भारत माता की आज तिरंगा यात्रा में हमारे बीच उपस्थित यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री राहुल चौहान जी और हमारे बीच प्रदेश मंत्री श्री आदित्य चौहान जी और रंजीत सेमवाल जी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी और कैन बोर्ड से उपाध्यक्ष श्री विनोद पवार जी, संजय अरोड़ा जी और श्री नरेश बंसल जी, अनिता जी, जोगिंदर पुनीर जी और सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित सदस्य, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और साथ साथ धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सब लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए अपने देश की एकता, अखंडता के लिए और देश प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए। ये तिरंगा यात्रा का हमने यहाँ शुभारंभ किया है और सबको इसके साथ जोड़ा है। तो जो देश में हमारे घटना पहलगाम में हुई, उसका हमारी सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हमें भी सेनाओं पे गर्व है और हमारी माता की जय, भारत माता की जय किया। आपका भी हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रदेश मंत्री आदरणीय श्री आदित्य चौहान जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपना मार्गदर्शन दें और सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए और उसके बाद फिर राहुल चौहान जी हमारे जो है समाप्ति की घोषणा करेंगे। भारत माता की एक बार जरा जोर से पीछे तक ये समापन है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आयोजित भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही तिरंगा सम्मान यात्रा में प्रतिभाग किया। तिरंगा सम्मान यात्रा टिहरी बस स्टैंड से मसूरी गांधी चौक तक आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों, पूर्व सैनिकों सहित युवाओं एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ भाग लिया। यात्रा के दौरान तिरंगे के सम्मान में नारे गूंजे और देशभक्ति गीतों की धुन पर लोगों ने देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैन्य इतिहास की एक गौरवशाली गाथा है। आइए विस्तार से सुनते हैं सैनिकों को व देश की जनता को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने क्या कहा। सिंदूर में भारत की सेना ने, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे थल सेना हो, इस प्रकार से सामूहिक रूप से आक्रमण करके 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। उसके 9 एयरबेस तबाह हो गए, उसकी 20 चौकियां समाप्त हो गई और 2 दिन युद्ध अगर होता तो पाकिस्तान टूट की कगार था। अपनी हार को सामने देखते हुए पाकिस्तान के DGMO ने भारत के डीजीओ से बात की
और 3 घंटे की वार्ता के बाद भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ, जहां इस लड़ाई में भारत के मात्र 5 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 50 से अधिक सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादी मारे गए। ये सब काम भारत की सेना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्शल नेतृत्व में किया। हम भारत की सेना को सलाम करते हैं। इस भारत की सेना को सलाम करने के लिए, उनको नमन करने के लिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज मसूरी के अंदर भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और जिसमें स्वस्फूर्त भारी संख्या में यहाँ की जनता ने भी प्रतिभाग किया है। ये इस बात का प्रतीक है कि देश की जनता इन वीर सैनिकों के साथ खड़ी है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ।